सबको मैंने बताया था, एक बात बताओ सब लोग, कि मान लो मैंने आपको बताया था गैस के पार्टिकल्स का आप लोगों ने सुना है कैसा मोशन होता है? कोई वर्ड है क्या स्पेसिफिक? रैंडम। रैंडम, सही बात है। अच्छा, रैंडम का रैंडम के लिए भी एक वर्ड है, किसी को याद है? एक वर्ड होता है ब्राउनियन मूवमेंट, सुना है सबने? हाँ यस यस सर। यस सर। तो आप बोल सकते हो यार, द मोशन ऑफ gaseous particle, right, is random. इसको अपन ब्राउनियन मूवमेंट, यार स्पेलिंग देख रहा ब्राउनियन की, ठीक है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रही है, उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट अपन उसको बोलते थे। अच्छा एक बार बताओ, जब गैस के पार्टिकल से रेंडमली मूव कर रहे हैं तो उनकी खुद की स्पीड होगी, राइट? राइट, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। ये केटीजी का एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, गैसेस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पे। ये बात याद रखेंगे आप। इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे। थर्मोडायनेमिक्स में मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा कि गैस के पार्टिकल की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। मेरा पॉइंट क्या है, देखो यार, मेरा पॉइंट है, ये देखो एक पार्टिकल है वो रेंडमली मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, है ना? उस स्पीड को कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, अगेन उसके लिए हमारे फॉर्मूले पता होने चाहिए कि स्पीड कैसी है। अब हम करते क्या है, मैथमेटिक्स लगाते हैं थोड़ी सी। हम ना गैस के पार्टिकल की स्पीड को एनालिसिस करने के लिए कई तरीके की स्पीड बनाते हैं, मतलब कई तरह की स्पीड पढ़ते हैं। ठीक है, स्पीड तो कोई एक ही होगी, नहीं समझ रहे हो? जैसे आप मान लो कि मैं भाग रहा हूं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैं भागूंगा तो मेरी एक इंस्टेंट वेलोसिटी होगी, सही बात है? अरे बोलो। यस सर। मेरी एवरेज वेलोसिटी होगी, सही बात है? यस। तो है तो मेरी एक स्पीड, लेकिन मैं आपने मैथमेटिक्स लगा के डेटा को क्या कर लिया? चेंज। सही बात है ना? अलग अलग टाइप की स्पीड हमें पढ़नी है गैसेस पार्टिकल की। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, तो मैं आगे स्पीड समझाऊंगा आपको। मीनल आपकी पहली क्लास है क्या? मीनल तो मैंने सुना था पहले भी आई थी, है ना मीनल? मैम सर फर्स्ट क्लास है। अच्छा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? यस सर। ओके ओके। महिमा, मीनल एंड और कौन है? एक और था ना, जानवी, तुम्हारी तो सेकंड क्लास है, राइट? और शीतल, तीन लोग ने, है ना? महिमा, तो आपको ना समझ में आए तो बेटा प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा। ओके सर। ओके सर। बाकी आसान है, समझ में आ जाएगा, ऐसा बहुत बड़ा चीज तो पढ़ नहीं रहे, मतलब आसानी आसान है। चलो, सबने लिखा इतना? यस सर। सर एक मिनट। अच्छा, आ गई क्या वर्षा? यस सर। तो आप सब सुबह कितने बजे उठ के नहा धो के क्लास में बैठते हो या ऐसे ही बैठ जाते हो सीधा उठ के? नहा धो के एकदम। नहा धो के। अच्छा, 10:30 बजे ही? और सर आज तो नहाना कंपल्शन था ना। आज क्या है? आज गंगा स्नान तुलसी ना। विवाह कहते हैं कुछ। क्या कहते हैं? तुलसी विवाह हमारे यहाँ तो आज नहाना कंपलसरी होता है? सर हमारे यहाँ तो गंगा स्नान कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो पता ही नहीं था यार, खिला दिया। तुमने अलग ही चीज बता दी मुझे। तो आज हर इस क्लास में सब नहा के बैठे एक्सेप्ट मी। टीचर ही नहीं नहा के बैठे। वही तो पूछ रहा हूँ। कोई है मेरी टीम में? सर मैं हूँ। मीनल है, देखो चलो। सर मैं भी हूँ। 2 लोग, सर देख कोई रहे नहीं, हो? कल मैं भी आ जाऊंगी। सर मैं तो चाह के भी नहीं आ सकती, मेरे घर वाले कहते नहा के बैठ, नहीं तो चुपचाप बैठी रहे।
जबरदस्ती नहला देते क्या सुबह उठा के? ऐसे बाल्टी लेके आते हैं क्या, एकदम डाल देते हैं? सर मुझे 9 बजे नहाना पड़ता है, पता है रोज। अच्छा, 7 सर मैं बजे उठो, यहाँ 9 बजे नहाओ। मेरे यहाँ कंपल्शन नहीं है, कभी भी नहा सकती हूँ। अच्छा, चलो नहीं, ऐसे बहुत ही मेरे घर पे भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई नहीं, चलो आज नहा लेंगे, हम भी नहा लेंगे। तुमने बहुत अच्छी चीज बताई है, अभी हम नहा लेंगे जाके। ओके, तो नाउ अपन देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ स्पीड, है ना। इसमें सबसे पहली चीज स्पीड हम जो पढ़ने वाले बेटा, एक होती है एवरेज स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड ना सबको समझ में आता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मान लो आपके पास n पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है। मान लो पहले वाले की स्पीड है u1, यहाँ पे u लिखता हूँ यार स्पीड को, कुछ मतलब केमिस्ट्री में u, इस चैप्टर में ना स्पीड को u लिखा मिलेगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ऐसे ही लिखा है बस नोटेशन वाइज, u2 प्लस u3 ऐसे करके ना। आपने n नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास, तो एवरेज निकालने के लिए तो आप क्या करते हो बेटा, this is your average speed, right? Average is nothing, it is the basically average, right? Mean you can say. सेकेंड स्पीड जो हम डिफाइन करते हैं गैसेस पार्टिकल की, करते हैं रूट। अब मैं मतलब बता रहा हूं, फिर इनके फॉर्मूले बताऊंगा, फिर क्वेश्चन करूंगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसका क्या मतलब होता है देखो। सबसे पहले ये अपने पास स्पीड है u1 u2 ऐसे u3 un, सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहले स्क्वायर करो, इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड का क्या करो, स्क्वायर, स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकालो। तो उसका मैंने क्या निकाला, मीन, स्क्वायर किया, मीन निकाला, और फिर उसका क्या कर दिया, अंडर रूट। दैट इज नोन एज आरएमएस स्पीड। ये क्या कहलाती है, आर, मतलब यदि आप प्रैक्टिकली डेटा वाइज देखेंगे तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, यू हैव टू स्क्वायर द स्पीड, देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीन एंड उसका अंडर रूट कर देंगे, तो जो डेटा निकल कर आएगा आपके पास, एक नंबर निकल कर आएगा बेटा, दैट नंबर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। सिमिलरली एवरेज स्पीड क्या है, यदि आप एवरेज ले लेंगे, सब स्पीड को ऐड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो भी आपको एक नंबर मिलेगा, वो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये सबको चमका क्या, समझ में आया, आया ना? Yes, sir. नोट डाउन करेंगे बेटा। देख लिया? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, अब एक स्पीड और होती है, कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, दिव्या का माइक। ओके, सो नाउ सी द थिंग, नाउ एक स्पीड और होती है बेटा, इसको बोलते हैं अपन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दिव्या तुम्हारा माइक ऑफ कर दूं, मैं अभी कुछ नहीं बोलना तो प्लीज माइक। हाँ, एक होती है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये समझनी पड़ेगी आपको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको ऐसे करता हूं, इसको एमपीएस बोलते हैं। देखो यार एक बात बताओ, मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, जैसे हम 10 बच्चे हैं, 12 लोग दिखा रहे हैं, तो मान लो 10 मान लो थोड़ी देर के लिए, और इन 10 बच्चों का मैंने पेपर लिया 10 नंबर का, है ना। और मान लो 7 बच्चों के नंबर है 10 में से 4, ठीक है, और बाकी लोग के मान लो किसी का है 2, मतलब किसी का है 8, किसी का है 10।
मतलब लेकिन एक डेटा फिक्स है कि 7 बच्चों के कितने नंबर आए, 3। ठीक है, 7 बच्चे ऐसे थे जिसके कितने नंबर आए, 3। अब मान लो आप ना रैंडमली उस क्लास में गए, 10 बच्चों की क्लासरूम थी, आप रैंडमली उस क्लास में गए, अपने बच्चों को खड़ा कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास है, ऐसी क्लास बनी हुई है जिसमें 7 बच्चे हैं, जिन 10 बच्चे, जिसमें 7 बच्चों के नंबर कितना आ रखे बेटा, 3 नंबर आ रखे। अब आप क्लास में गए, आप जैसे क्लास में रहोगे, आपने किसी भी एक रैंडम बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा कि भाई बता तेरे नंबर कितने हैं, है ना? तो एक बात बताओ, वो 3 बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है या लो है? मेरी सिचुएशन समझे क्या? यस सर। समझे क्या? आप गए क्लासरूम में, आपने बोला बच्चे तेरे नंबर बता, अब उसके मुंह से 3 निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है या लोएस्ट है? खुद सोचो। हाईएस्ट है। हाईएस्ट है, क्योंकि 10 में से 7 बच्चे कितने नंबर लेके बैठे बेटा, 3। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या ना? यस 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 सर। सर। इस क्लास के इस क्लास के मोस्ट प्रोबेबल नंबर कितने हैं? जिस क्लासरूम का वॉल्यूम है, इस क्लास का मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या है? तो आंसर क्या आएगा बेटा? 3. 3। सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। द स्पीड that is contained by maximum number of particle, maximum number of particle। बताओ ये बात समझ में आई क्या सबको यार? समझ रहे हो? जैसे आपने बोला मेरी एमपीएस 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है, आपके सैंपल में, जो आपका गैसेस सैंपल है, उसमें से मैक्सिमम पार्टिकल्स की स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ या ना सब लोग। ध्यान से देखो बेटा, यस सर। इसकी डेफिनेशन भी आएगी आपको, इसकी यस सर। डेफिनेशन भी परेशान करेगी। सो यू हैव टू क्लियर अबाउट मोस्ट स्पीड। इट इज नथिंग, इट इज द स्पीड दैट इज कंटेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल। जो स्पीड है, जो भाई जितने पार्टिकल है उसमें से मैक्सिमम लोग वो स्पीड कंटेन करके भाग रहे हैं। तो मतलब आपने रैंडमली कोई पार्टिकल पिक किया, तो रैंडमली आपने कोई पार्टिकल पिक किया, तो उसकी जो स्पीड आएगी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी स्पीड कौन सी आएगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगी। तो समझा क्या सबने? Yes, sir. सर। तो यस सर। लिख लीजिए। अब इनके फॉर्मूले हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? उन फॉर्मूले के डेरिवेशन नहीं है तो टेंशन नहीं, डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है तो डेरिवेशन अपन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनके फॉर्मूले और उनके न्यूमेरिकल्स वो हमें ढंग से करना पड़ेगा। अब इनके फॉर्मूले में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, हम भूल जाते हैं। तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे आप ये याद रखेंगे सारे फॉर्मूले। एक शॉर्टकट बताऊंगा छोटा सा, ठीक है? आदर्श लेट आया यार। सबका ये डन हो गया? यस सर। Yes, sir. परफेक्ट बेटा। चलो अब देखो यार, इनके तीनों के फॉर्मूले देखो। मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, तब आपका थोड़ा सा वो हो जाएगा कि सर ये सिमिलर सिमिलर से फॉर्मूला क्यों है। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले ऐसे होता है, देखो एक का होता है 3RT/m, 2RT/m। तो इसको याद रखने की जुगाड़ क्या है, अपन को देखना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखोगे, देखो मेरे हिसाब से RAM, ठीक है, ऐसे रखोगे 382/π। पहले तो ये याद हुआ कि नहीं हुआ सबको? पहले ये रट्टा मारो, क्या याद रखोगे? RM, ठीक है, राम 382, 382, 8 के नीचे पाई है। तो हिंदी में मैं हमेशा हिंदी में याद रखता हूँ, ठीक है? कैसे याद रखोगे? 382, 8 के नीचे पाए। ये याद हुआ कि नहीं हुआ सबको? बताओ। यस। यस सर। हाँ,
हेलो, ये समझा सब, ये समझा 382 8 के नीचे पाई RM। अब इसको कैसे बनाते हैं देखो, इसका शॉर्टकट को याद रखने का तरीका, R मतलब क्या बेटा, रूट, समझे, R मीन मतलब स्क्वायर क्या है, स्पीड। RMS यू कैन से, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है, आप अंडर रूट लगाओगे, यहाँ पे 3 है तो 3 RT बाय M कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे A मतलब क्या होगा बेटा, एवरेज, क्या फॉर्मूला बनेगा, 8 RT बाय पाई M। M मतलब क्या है बेटा, MPS। देखो है ना सिमिलर फॉर्मूले, अरे बोलो, सिमिलर फॉर्मूले है ना तीनों। यस सर। तो हम हमेशा बोर्ड अपने नीट में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप हमेशा ये याद रखना शॉर्टकट, RM 382 8 के नीचे पाए, तो बना 3RT बाय M, 8RT बाय पाई M, 2RT बाय पाई M। समझ में आई बात सबको, यहाँ पे R क्या है, राइट, सबको पता होना चाहिए R, वैसे तो सबको पता होगा R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है बेटा। T क्या है यहाँ पे बेटा, टेम्परेचर है। टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि केल्विन ही हमारा क्या है, एब्सोल्यूट स्केल है। Yes. M यहाँ पे क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ गैस, क्या है, मोलर। मोलर मास ऑफ Yes. गैस। समझ में आई, तो ये सबको शॉर्टकट क्लियर हुआ है ना, बोलो, लिख लेना भी आराम यस से। सर। अच्छा, इसमें एक और बढ़िया बात है, आपको एक चीज और याद हो जाएगी इससे, देखो इन तीनों स्पीड में से सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है RMS, फिर एवरेज, फिर MPS। ये भी नीट का सवाल रह चुका है, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, RMS की, उसके बाद किसकी आएगी, एवरेज की, उसके बाद क्या आएगी, MPS। तो आपका 382 RM में सारा कवर हो जाएगा, समझ रहे हो, राम 382 8 के नीचे पाई, सब ज्यादा रूट मीन, एवरेज, फिर MPS, और तीनों के फॉर्मूले आप कभी नहीं भूलो, एकदम सेट हो जाएगा। क्या बोलते हो, सही बात है। यस सर। इसको लिखो, अब इस पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं कि आज तक नीट में कैसे कैसे सवाल आए हैं और क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने यदि पिछले साल भी तैयारी करी होगी ना, तो दिस सेक्शन इज वेरी कंफ्यूजिंग। आप में से किसी को लगता था ये, मतलब यदि आपने, नीट में छोटे छोटे सवाल आते हैं लेकिन हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे हम। मैं भी जब IIT की तैयारी कर रहा था, तो मैं हमेशा RMS और MPS में कंफ्यूज होता था कि 2 आएगा कि 3 आएगा। आपके साथ पता नहीं ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता, बट आज के बाद नहीं होना सर चाहिए। मैंने ये टॉपिक ही नहीं किया था, टॉपिक ही नहीं किया था, मैंने देखा, मैंने कहा नहीं ठीक है रहने दो। वो आसान टॉपिक है, यहाँ से सवाल भी आता है, पता है आपको। ये सब लोग छोड़ते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, वो हमेशा लोग देख के छोड़ते हैं, वो है बहुत आसान, और वहां से सवाल भी अटक जाता है। बहुत आसान सवाल भी मैं बताता हूँ, देखो कितना आसान सवाल, नीट का क्वेश्चन भी बताता हूँ एग्जैक्टली, मुझे याद है। मैं भी जब IIT की तैयारी कर रहा था, तो मेरे टीचर ने एक टॉपिक था आयोनिक इक्विलिब्रियम, आपने भी पढ़ाई होगा, है ना। उसके अंदर एक टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, सुना है आप लोगों ने। यस सर। आप में से किसी को, आपको डर लगता है किसी को बफर से। यस सर। मेरे टीचर ने पहले इतना डरा दिया कि बफर सॉल्यूशन तो बहुत ही टफ है, तो मैंने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, जबकि ना वो टॉपिक बहुत आसान है। मैं टीचर बनने के बाद बताऊं, मैं स्टूडेंट था, तो मैंने बफर सॉल्यूशन वाला पोर्शन देखा ही नहीं, क्योंकि मैं टीचर ने मुझे डरा ही इतना दिया कि इसके न्यूमेरिकल्स तो हो ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो मैं IIT में, मेरे में सवाल भी आया तो मैंने छोड़ा, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो बहुत आसान है, मतलब पीएच निकालना ही बफर है, बस कुछ है ही नहीं है। कई बार ऐसे भी हो जाता है, तो टॉपिक छोड़ने से पहले ना उसका देख लेना चाहिए हिसाब किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबने इतना लिख लिया तो मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आज आदिल तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, शांत क्यों। वो पेन काम नहीं कर रहा थोड़ी देर पहले, तो इसलिए चुप हो गया था। अच्छा अच्छा, नए लोगों को समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ जी भाई, बता देना, है ना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। और बिना नहाने वाले और नहाने वाले दोनों को समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir.
ये एक अलग क्लासिफिकेशन है, समझ रहे हो तुम? ऑनेस्टी है सर। आपको पता है मैंने ना जब मैं 11th में था तो मैंने बायो ली थी सबसे पहले, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने सबसे पहले बायो ली थी। तो पहला वाला चैप्टर नहीं होता वो किंगडम वाला, यस सर। और इसमें पागल कर देता टीचर की ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है ना। आपने पढ़ा होगा हाँ। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया हूँ, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ वो सबसे पहले हमारे स्कूल में वही पढ़ाते हैं, वो किंगडम्स पढ़ाते हैं। वो 9th-10th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन 11th-12th में तो उसमें पूरा ही दिमाग खराब कर देते हैं। मतलब आप खैर आपका तो हो सकता है फेवरेट हो, मुझे नहीं पता। नहीं देखो सर, फेवरेट नहीं है। मेरे को मेरे टीचर, सुनना अच्छा लगता है, बस खुद पढ़ लो उतना उसमें ठीक है। बहुत सारा याद रखना होता है ना, बहुत सारा, है ना। यस सर। यस सर। हमारे टीचर ने ना सबसे पहले वो पढ़ाया मुझे, मेरा ना दिमाग आपने खराब फिर हो गया। मैं 3 दिन बायो पढ़ी, मैं फिर मैथ्स में जाके बैठ गया चुपचाप। मैंने कहा भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी में। चलो तो डन, आगे बढ़ो। यस सर। Perfect. Yes, sir. पर मैं आपको एक बात बताऊं, आज के जमाने में ना मेडिकल लेना इज मोर सिक्योर देन नॉन मेडिकल। आप एकदम जैसा ही जगह पे, यदि आप अपना नीट निकाल लेते हो और एमबीबीएस की सीट ले लेते हो, तो आप ले लेते हो तो वो आपकी फाइट है बस। तो माय क्वेश्चन इज फाइंड द रेशो ऑफ एमपीएस स्पीड ऑफ O2 and H2 at same temperature। तो आपको एमपीएस स्पीड का रेशो निकालना है ऑक्सीजन गैस के वर्सेस हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर दोनों का सेम है। बेटा रूट वूट अच्छे से सॉल्व करना। शीतल का आंसर आया है। चलो बाकी लोग बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो, रेशो निकालो, ठीक है। सर टेम्परेचर पुट करा जाएगा 273 नहीं बेटा केल्विन। टेम्परेचर तो टी है ना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके सर। वो तो कट जाएगा ना फिर जब तू कैलकुलेट करेगा तो। आया बेटा आंसर? नए लोग, पुराने लोग? एंड दी सेकंड क्राइटेरिया आपको पता ही है। मेरी टीम वाले लोग? आंसर आ रहा है 1:16। दिव्या अंडर रूट भी है बेटा, तो तुमको दिख रहा है अंडर रूट? अंडर रूट कैंसिल आउट नहीं होता बेटा, कैंसिल तो नहीं कर दिया ऊपर से नीचे? नो सर। फिर देख तूने गड़बड़ करी है कुछ, तो चेक कर। सब लोग कर रहे हैं ना, टाइम दूं ना? अंजलि, महिमा, आदर्श, बेटा कर रहे हो ना? Yes, sir. हम्म।
सर ऑक्सीजन का आ रहा है 0.2 और हाइड्रोजन का आ रहा है 1.0। बेटा ये तो तुझे रेशो निकालना था ना, अलग अलग क्यों निकाल रहा है? रेशो निकालना है बेटा, रेशो। जैसे 1:4 शीतल का आंसर आ रहा है, कुछ इस टाइप का आंसर आएगा। सर हाँ जी, 1:4 मतलब H2 का हाँ, 1:4। ऐसा ही आना चाहिए, मेरे को भी यही लगता है। मैक्सिमम लोग का आ भी यही रहा है। 1:4 महिमा का भी आ गया, परफेक्ट। तो बेटा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले तो आप एमपीएस का फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ, जिंदगी में कुछ गलती ना हो। सर 1:4। तो पहले आर ऑफ O2 निकाल लेते हैं, मतलब एमपीएस ऑफ O2। क्या आएगा यदि आप निकालोगे तो 2RT/32। फिर एमपीएस ऑफ H2 निकाल लो। अभी मैं भी कर रहा हूं, तब फाइनल आंसर देंगे। H2 का होगा 2। अब इनको डिवाइड करना है बेटा, तो हमें करना है इसको डिवाइडेड बाय इसको, तो हमें करना है ये O2 एंड H2, तो O2 से H2 का निकालना है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2RT/32, तो जगह 2RT/32। सही है? देखो किसी को डाउट हो तो 1:4 आंसर आ रहा है, क्या सबको क्लियर है? यस सर। देखो कोई डाउट नहीं बेटा, ऐसे सवाल नीट में आएंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं ना, ऐसे इतना ही आसान आता है, ठीक है? अभी आपको लगेगा सर इतना आसान कैसे आता है, पर इतना ही आता है, आप चेक भी करेंगे तो भी ऐसा ही मिलेगा। तो ये सवाल सबको क्लियर है? यस सर। एक और सवाल दे दे, चलो एक सवाल और करके देखेंगे सब ट्राई कि ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे, हल्का सा। टेम्परेचर, सॉरी, फाइंड द टेम्परेचर at which RMS speed of O2 is equal to that of neon at 300 Kelvin। तो देखो अब सवाल क्या है कि नियोन एक गैस है, उसकी आरएमएस स्पीड 300 केल्विन पे O2 की स्पीड T टेम्परेचर पर इक्वल हो जाती है। किस टेम्परेचर पे O2 की आरएमएस स्पीड नियोन की आरएमएस स्पीड के बराबर हो जाएगी, और नियोन है 300 केल्विन पर। चलेंगे ट्राई करेंगे सब लोग। नियोन का वो क्या है, मास नंबर पता है सबको? 20। यस सर 20 ही होना चाहिए। यस सर 20। करेंगे ट्राई सब। तो क्वेश्चन समझाना एक बार फिर से। हाँ जी बेटा, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो आपके पास दो गैसेस है बेटा, है ना? एक है O2, ठीक बेटा, ये T टेम्परेचर पे रखा हुआ है ब्लड सेट से। एक है नियोन जो कि 300 केल्विन पे रखा गया है। आपको ये पता है कि इन दोनों की ना आरएमएस स्पीड बराबर है, तो किस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड दोनों की बराबर हो जाएगी? नियोन का तो 300 केल्विन है, तो O2 का कितना टेम्परेचर जिसपे कि दोनों की आरएमएस स्पीड क्या हो जाए बेटा, बराबर। समझी लड़की, समझी क्या?
हेलो, नहीं सर। नहीं समझी। देख तुझे ये बताना है O2 और नियोन दोनों की आरएमएस स्पीड बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों की आरएमएस स्पीड बराबर हो जाए तो किस टेम्परेचर पे बराबर होगी? नियोन 300 केल्विन पर है, तो ऑक्सीजन को मैं किस टेम्परेचर पर लेके आऊं जिससे कि दोनों की आरएमएस स्पीड बराबर हो जाए? तो फॉर्मूला लगा के आरएमएस स्पीड बराबर कर। ठीक है, समझी? समझ गया समझ गया समझ गया। समझ गए? शीतल का आंसर आया है एक, मैं चेक कर लेता हूं। शीतल बढ़िया। बाकी लोग भी करेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं टाइम दूंगा आपको, है ना, मतलब जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपन को। मीनल एक बार आपका आंसर प्लीज, कैन यू चेक? सर एक बार आर की वैल्यू फिर से बताना। एक्चुअली यू डोंट नीड द वैल्यू ऑफ आर, आई थिंक। पता है क्यों बेटा? क्योंकि आर विल कैंसल आउट ना, वैसे तो मैं बता दूंगा आर की वैल्यू रखेंगे तो 0.082 या फिर अपन एनर्जी में रखेंगे तो 8.314 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप सवाल देखेंगे ध्यान से। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसके सवाल जब भी आएंगे ना, कभी भी आर की वैल्यू लगवाएगा ही नहीं वो आपसे। सही बात है कि नहीं बात है? जिसने आर की वैल्यू पूछी थी, समझ में आई बात? अंजलि जांगरा, परफेक्ट आंसर। सर 480। हाँ जी, आ रहा है, देखो लोग का आंसर। सब लोग करके देखो प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग अपना आंसर निकालेंगे, गलत भी आएगा तो कोई बात नहीं है। मीनल एक बार चेक किया बेटा तूने? मीनल ही थी ना, सॉरी, देखो हाँ है मीनल, एक बार चेक करियो बेटा, सही आ जाएगा। सर कर रही हूँ अभी। ओके बेटा, महिमा इज फाइन, परफेक्ट यार, बढ़िया। बस इस टॉपिक में से ना ऐसे ही छोटा मोटा घुमा के आपको परेशान कर सकता है, बहुत टफ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता इसमें से, मतलब टफ क्या, यही टफ है, यदि आप टफ डिफाइन करोगे तो यही टफ है फिर, मतलब। सर 480 आ गया। परफेक्ट। आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग दी 480, राइट? शीतल 2। शीतल तुम्हारा पूरा नाम क्या है? दूसरी वाली शीतल का, या पहली वाली का बता दो मुझे। सर शीतल अग्रवाल। क्या शीतल? धिमान। ईमान, अच्छा। तो जो दूसरी वाली शीतल है, जो नई वाली शीतल है, उसका आंसर नहीं आया एक तो अभी मेरे पास, और दिव्या का भी आ गया, वर्षा का आंसर नहीं आया एक मेरे पास अभी, आदर्श का आंसर नहीं आया। सर 475। 475 क्यों आ रहा है ये? 480 आना चाहिए, क्या गलत लिख रहे हो आप? देखो आरएमएस स्पीड ऑफ O2 बराबर करनी है आरएमएस स्पीड ऑफ किसके? नियोन, ठीक है, कुछ मत करो, फॉर्मूला लगाओ, 3RT/32, 3RT पाए कितना था, 20, और यहाँ का टी भी फिक्स है। हाँ बढ़िया, मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया। यहाँ पे टी कितना दे रखा है, 300 केल्विन। अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3RT/32, 3R इंटू 300/20, ये तो मतलब है। तो भाई R से तो R कटाओ और T निकालना है, तो 3 इंटू 300/20, ये ऊपर जाएगा 32 इंटू 3, यहाँ से आया 100 निकल कर, ठीक है भाई। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटाओ, यहाँ से बताओ 16, 16 थी 48, 480 केल्विन। देखो सीधा सीधा करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने आप उसी फ्लो में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
सही बात है, बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस Yes, सर। sir. बढ़िया बात। तो एक क्वेश्चन और हो जाए फिर, क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, एक टाइप और होता है हल्का सा। तो क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन नहीं तो रखा। RMS वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे अपनी गैस वाले केस में, क्योंकि रैंडम मोशन है, द रेशियो बिटवीन द RMS वेलोसिटी ऑफ H2 at 50 K and that of O2 at 800 K, क्वेश्चन मार्क। आपको रेशियो बताना है, द रेशियो बिटवीन द RMS वेलोसिटी ऑफ H2 at 50 K and that of O2 at 800 K। इन दोनों की RMS स्पीड का रेशियो बताना है। H2 है 50 केल्विन पे, O2 है 800 केल्विन पे, इन दोनों की RMS स्पीड का रेशियो बताना है। करिए ट्राई। Sir, 1. लिख रहे बेटा अपना आंसर। मीनल सही है, सही किया था वैसे जो भी बोल रहा था उसने। सबका बढ़िया। सबका सही आंसर आ रहा है, एकदम बढ़िया यार, वेरी गुड। तो सबका 1 आ रहा है क्या? मैक्सिमम लोग का आंसर मुझे 1 दिख रहा है, 1 ही आंसर है वैसे भी। Sir, 1. यस सर। कोई ऐसा है जिसका नहीं आ रहा है आप में से? बताओ। सर 1 नहीं आएगा, मेरा भी आ गया 1। परफेक्ट यार, आपको समझ में आ गया कहानी मेरे हिसाब से। कर लोगे ना इस टॉपिक के सवाल सब? RMS स्पीड ऑफ यस H2, सर। Yes, sir. ऐसे ही देखो आसान ही है, 50 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, उसका निकालूंगा O2 का तो हो जाएगा 3R 800 डिवाइडेड बाय 32, डिवाइड कर देंगे। देखो 1:1 ही आ गया, 80 बन जाएगा ना ऊपर भी, 16 × 5। तो अभी मेरे हिसाब से सबको ये वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? मैंने हर तरीके के सवाल आपको दे दी, कभी टेम्परेचर बदल के, कभी मोलर मास, कभी टेम्परेचर सेम रख के, राइट? अच्छा, यदि आपको ये यस क्लियर हो गया सर। तो आपका अगला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपका एक नीट का सवाल प्रिपेयर हो जाएगा कहीं से भी आए। तो अगला टॉपिक क्या बेटा, वो भी आसान है यदि ये आ गया तो, दैट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो एक साइंटिस्ट था जिसने कर्व बनाया है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
तो क्या कर्व था मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एक बार आप कर्व बना लेंगे फिर मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा आपको प्रॉपर। यहां पे लिखा हुआ है 1/n, ठीक है, dn/dt, यहाँ पे स्पीड, मतलब क्या बता रहा हूं सब चीजों का, भी डरना नहीं। इसको बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कर्व बनता है कुछ कुछ ऐसा। एक बार ना मेरी सब लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, छोड़ो अभी इसको बनाओ भी मत, पहले आपको एक बहुत ही घटिया सा एग्जांपल कराता हूँ जिससे आपको ऐसे समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे मान लो अपने पास ना 30 बच्चों की क्लास है, सब लोग मेरे इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, अपने आप करो समझ में आएगा। 30 बच्चों की क्लास है अपने पास, ठीक है बेटा। मान लो कि इसमें से 5 बच्चे ऐसे जिनके नंबर आए 3, ठीक है। अपन एक डेटा ले रहे हैं जैसे छोटी क्लास में लेते थे, ठीक है। मान लो अपने पास 10 बच्चे ऐसे जिसके नंबर आए 4, ठीक है भाई। हमारे पास 12 बच्चे ऐसे जिसके नंबर आए 6, तो कितने हो गए अपने पास बच्चे, कितने 30 है ना, तो 12 10 22 और 5 27, 12 10 20 22 27 बच्चा है। और जो काफी होशियार है मेरे टाइप के जिनके 9 नंबर आए हैं, ठीक है। अब देखो सीन क्या है बेटा, मान लो मैं इसका कर्व बनाना चाहता हूँ, आपने बचपन में किया है बहुत ज्यादा, वही मैं आपसे करवा रहा हूँ। तो एक कर्व बनाया, देखो कर्व कैसे बनाया कि इधर है नंबर ऑफ बच्चे, बच्चे मतलब 10, मान लो 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, ऐसा स्केल चल रहा है, समझ रहे हो आप? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या मान लो कि 5 बच्चे 10 बच्चे ऐसे चल रहा हो, इधर नंबर चल रहे, क्या चल रहा है बेटा? नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7, समझ गए? अब देखो आप कैसे ग्राफ बनाओगे, पहले 5 बच्चों के कितने नंबर है? 3, तो एक पॉइंट आपको यहां मिलेगा कहीं ना कहीं, बोलते जाओ भाई। दूसरे 10 बच्चे, 10 बच्चों के नंबर है 4, 1 2 3 4, 4 मतलब यहाँ का ही मिलेगा पॉइंट। Yes, sir. 12 बच्चे, 12 बच्चों के नंबर है 6, 2 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ पे कहीं यहाँ मिलेगा। फिर और 3 बच्चों कितने नंबर है? 9, तो 9 नंबर है तो भाई यहाँ कहीं मिलेगा, सही है, यहाँ कहीं, सही है। अच्छा इस ग्राफ का पीक कब आएगा, कोई बताएगा मुझे? इस ग्राफ का जो मैं बना रहा हूं, इस ग्राफ का पीक कहां पे आएगा, कोई बताएगा मुझे? 6 पर। 6 पे। और 6 क्या है बताओगे? एमपीएस नहीं है क्या? यस मीन मोस्ट Yes, प्रोबेबल sir. नंबर ही तो है ये। भाई देखो ना, Yes, आप उस sir. क्लासरूम में किसी को बच्चे को खड़ा करो, वो 6 बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हाईएस्ट है कि नहीं है? Yes, sir. बताओ सबको ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यदि ये ग्राफ समझ में आ गया तो आपको जिंदगी में सब कुछ समझ में आ गया। क्लियर है सबको? इस ग्राफ का पीक हमेशा कहां पे आएगा? 6 नंबर पे आएगा ना। Yes, तो sir. सेम सेम यही है, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे स्पीड। तो इस ग्राफ का पीक क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ सब लोग मुझे फटाक से, क्या रिप्रेजेंट Most करेगा बेटा? probable speed. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, परफेक्ट। तो ग्राफ क्या दिखाता है? ग्राफ दिखाता है, ग्राफ दिखाता है द स्पीड कंटेन्ड बाय पार्टिकल्स। देखो ना, जैसे आपने कहा भाई इतने पार्टिकल इतनी स्पीड रखते हैं u1, इतने पार्टिकल जी u2 रखते हैं, सही बात है कि नहीं है? स्पीड ही तो है ये, तो क्या बताता है ये? कि स्पीड बताता है जो अलग अलग पार्टिकल्स ने रखी हुई है, ठीक है। एंड द पीक ऑफ दिस कर्व इज, क्या होता है बेटा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सबको समझा कि नहीं समझा बताओ? यस सर समझ गए। इसको बनाएंगे सब लोग अपनी नोटबुक में।
बन गया बेटा? Yes, sir. अच्छा देखो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे नीट का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीट का क्या जेईई मेंस में दोनों में ही आया हुआ है और थीम सेम था क्वेश्चन का। देखना सब लोग एक बारी, आपको ना क्या करेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे दो कर्व दे देगा, सॉरी इसमें मैंने आपको दो कर्व दे दिए बेटा, ठीक है, ठीक है। इसका नाम है कर्व फर्स्ट, इसका नाम है कर्व सेकंड, ठीक है। और दो गैस लिख रहा हूं मैं, एक गैस है लेट अस सपोज SO2, तो एक गैस है बेटा O2। अब मैं पूछूं इनमें से मैच करो कौन सा कर्व किस गैस का है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा आपको। मैंने कहा भाई ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रखा है, ठीक है, और अब आपको मुझे ये बताना है कि भाई कौन सा कर्व किस गैस का है, मतलब SO2 का कौन सा कर्व है और O2 का कौन सा कर्व है। सोच सकते हो कैसे करोगे, बहुत ही अडप्ट सा क्वेश्चन लगेगा आपको, पर है बहुत इजी। आपको बताना है किस गैस का कर्व कौन सा है, ट्राई करेंगे एक बारी सब लोग, एमपीएस निकाले वो कंपैरिजन कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, तो करके बताओ फिर। बहुत सही, सर शायद ऑक्सीजन का पीक ज्यादा उसका पीक ज्यादा होगा, कम है ना, कम, हाँ ऑक्सीजन का पीक ज्यादा होगा और सल्फर का ज्यादा है। सोचो एक बार, लिख के देखो कॉपी पे, आराम से लिख के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जल्दबाजी ऑक्सीजन का ज्यादा और सल्फर का कम। अच्छा तो सब लोग को फॉर्मूला पता है, देखो ये है ना, सबको फॉर्मूला पता है। Yes, sir. मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एमपीएस। इसका मोलर मास कितना है 64 ग्राम, इसका मोलर मास कितना है बेटा 32 ग्राम, सबको 32 समझ में आता है। तो जिसका मोलर मास कम उसका एमपीएस ज्यादा। अब एक काम करो, पहले इनके एमपीएस बना लो, इसका पीक यहाँ पे आ रहा है, इसका पीक यहाँ पे आ रहा है, सेकंड वाले कर्व का एमपीएस ज्यादा है, तो O2 का मोलर मास कम है तो एमपीएस ज्यादा आएगा, तो सेकंड वाला कर्व किसका हो जाएगा बेटा, और फर्स्ट वाला कर्व किसका हो जाएगा, सल्फर का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यार। Yes, आगे sir. सर। परफेक्ट, इसको भी लिखेंगे, एक क्वेश्चन होता है पर हम एज ए थ्योरी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन सर। ओके बेटा, अच्छा सेम क्वेश्चन ना, मैं सेम क्वेश्चन को ऐसे भी आपको शो कर सकता हूं, इफ यू सी, जैसे मानो एक बार सबने लिखा क्या ये, Yes, sir. यस सर। देखो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी आपको शो कर सकता हूं, मेरा थीम सेम ही रहेगा क्वेश्चन का कि सॉरी तो मान लो इसके अलोंग T1 टेम्परेचर, इसके अलोंग T2 टेम्परेचर है, या 1/dN/dt स्पीड, और आपसे ये पूछ लूं 4O2 कंपेयर T1 एंड T2, सही है। आपको बता रहा है T1 T2 में क्या रिलेशन है, यदि मैं ऐसा बना दूं तो एक्चुअली क्वेश्चन सेम है, आप सोचेंगे तो करके देखो एक बार इसको भी, समझेगा क्या बोल रहा हूं। गैस ऑक्सीजन ही है बेटा, ऑक्सीजन गैस के लिए आपको बताना है T1 T2 की वैल्यू ज्यादा है कम है बराबर है क्या है, ऐसे ऑप्शन भी बना ही सकता हूं ना, 4 ऑप्शन दे दूं ABCD,
ऐसा सवाल भी आपको नीट में आ सकता है, बताओ। सर इक्वली आएगी टेम्परेचर तो। इक्वल कैसा आ जाएगा बेटा? एमपीएस सेम है क्या भाई मेरे? क्या कर रहा है? क्या? ज्यादा T2 ज्यादा है T1 से। T2 ज्यादा होगा T1 से। T2 ज्यादा होगा T1 से। अगेन तो the function is very simple, right? You have to make the MPS speed बेटा। इधर बना, अरे यार यहाँ बना इसका गेम यहाँ बना, तो सबको दिख रहा है कि इसको नाम यदि U1 दे दूं, ठीक है, और इसका नाम यदि मैं U2 दे दूं, तो मेरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि √2RT/m होता है, तो T ज्यादा होगा तो एमपीएस ज्यादा होगा, तो पता है सबको T2 ज्यादा होगा T1 से। बात सबको समझ में आ रही है क्या? देखो क्वेश्चन सेम ही है, चाहे मैं पिछला क्वेश्चन पूछूं चाहे मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूं, तो फंडा तो सेम ही है बेटा, है ना? मतलब कुछ मैंने नया नहीं किया है, ठीक है। एक बार इसको भी लिख लेंगे, फिर 1-2 पॉइंट और लिखवाएंगे, फिर अपन ओवर करेंगे। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना दोनों क्वेश्चन में? नो सर। बेटा याद रखना दोनों क्वेश्चन सेम है, चाहे पहला चाहे दूसरा, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बढ़ूं आगे? यस सर। Yes sir. ओके। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट्स लिखवाने मुझे, जो हमें बहुत ज्यादा पढ़ने तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पता होने चाहिए। जैसे इसका एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है, द एरिया ऑफ दिस कर्व इज कांस्टेंट। इसका एक्सप्लेनेशन अभी अपन नहीं देंगे, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, एक नोट पॉइंट और है, ये मैं आपको डायरेक्ट कुछ पॉइंट बता रहा हूं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल इक्वल्स टू 3/2 kT, ठीक है। अब यहाँ k क्या है? k की वैल्यू याद नहीं रखनी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है यार। इसके लिए ना डेरिवेशन कर सकते थे 3/2 kT के लिए, लेकिन केमिस्ट्री में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है दूर दूर तक, ठीक है, और आता भी नहीं, आप चेक करोगे तो मैंने कहा था ना गैस के पार्टिकल काइनेटिक सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो k तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, 3/2 तो कांस्टेंट हो गया, तो t क्या है? खाली टेम्परेचर, तो इस पे ही डिपेंड करती है। ये दोनों पॉइंट और नोट कर लीजिए आप। हमारा ये चैप्टर आइडियल गैस वाइंड अप हुआ है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है रियल गैस, ठीक है। मतलब अब एक बार ये लिख लीजिए, फिर बताता हूँ आपको कहानी क्या हुई है, वहां से आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मजा भी आएगा। सर वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम? हाँ। इसको नहीं पता मेरा नाम? नरेंद्र सर। नरेंद्र नाम है मेरा, नरेंद्र पता ही नहीं आपको? नहीं, आपका अब नाम यार, सर बीजेई क्लासरूम 2 के नाम से आता है। नहीं, एक्चुअली नरेंद्र है मेरा नाम, और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो उसका डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। वीजेई का मेरा खुद की कंपनी है वीजेई, जो इंस्टीट्यूट है वो मेरा है बेटा। तो हम 3 साल से काम कर रहे हैं ना गुड़गांव में, हम 3 साल से काम कर रहा हूँ मैं, मतलब हम इससे पहले मैं कोटा था, रेजोनेंस सुना है आपने किसी ने? एक इंस्टीट्यूट है, मैं इससे पहले यस 2.5 सर। साल कोटा था,